नमस्कार, मैं हूं प्रदीप यादव। आप देख रहे हैं खबरें 24 आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर भर में ईद हुई संपन्न, लोगों ने गले मिलकर मिटाए गिले शिकवे, भाईचारे का दिया गया संदेश। कई दिनों के बाद भी रानू टोल कंपनी में हुई घटना का नहीं हो सका खुलासा, पुलिस छानबीन में जुटी। हरचंदपुर चौक पर किया गया भंडारे का आयोजन, भक्तों ने जमकर छका भंडारा। अधिकारियों की लापरवाही बड़ी, टपूकड़ा सरकारी अस्पताल में पसरी गंदगी, मरीजों को और बीमार होने का खतरा। और अब खबरें विस्तार से। खबर की शुरुआत करते हैं ईद से। भिवाड़ी शहर में ईद के मौके पर मस्जिदों में नमाज अदा की गई। इस मौके पर भाईचारे का संदेश दिया गया। सिवैया में लिपटी मोहब्बत की मिठास का त्योहार ईद उल फितर भूख प्यास सहन करके एक महीने तक सिर्फ खुदा को याद करने वाले रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व न सिर्फ हमारे समाज को जोड़ने का मजबूत सूत्र है, बल्कि ये इस्लाम के प्रेम और सौहार्द भरे संदेश को भी पूर्वोत्तर ढंग से फैलाता है। मीठी ईद भी कहा जाने वाला यह पर्व खासतौर पर भारतीय समाज के ताने बाने और उसकी भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा का वाहक है। इस दिन विभिन्न धर्मों के लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और सिवैया अमूमन उनकी तलखी की कड़वाहट को मिठास में बदल देती है, जिसका नजारा भिवाड़ी में साफ तौर से देखा गया। यानी कि यहाँ भी ईद का जश्न साफ तौर से दिखाई दिया। मस्जिदों में नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिले। भिवाड़ी की जानी मानी कंपनी रानू टोल कंपनी में 25 तारीख की रात जमकर लूट की गई थी, जिसका खुलासा करने में लगभग 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भिवाड़ी पुलिस खुलासे में नाकाम साबित होती दिखाई दे रही। हम आपको बता दें कि कंपनी के आला अधिकारी ने पुलिस को फुटेज मुहैया कराए थे, इस उम्मीद से कि जल्दी डकैती का मामला खुलासा हो जाएगा। साथ ही घटना के दौरान लुटेरों ने कंपनी के 2 गार्डों को बंधक बनाया था, लेकिन घटना के खुलासे को लेकर अभी तक पुलिस नाकाम साबित हो रही है। जब खबरें 24 की टीम रानू टोल कंपनी के कंपनी इंचार्ज से मिली तो उन्होंने पुलिस जांच जारी होने की बात कही। देखो, जैसा कि हम लोग पुलिस ऑफिसर से हम लोग कल मिले थे, तो उन्होंने ये बताया कि हम बहुत ही तेज़ी से अपने उस काम में लगे हुए हैं और कुछ क्लूज़ मिले हैं उनको, जिनको क्लूज़ के आधार पर अपना काम कर रहे हैं। और ठीक है, ऐसी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही जल्द अपने उसको मुकाम पर पहुँचाए। जिस हिसाब से उन्होंने फुटेज उनको मिली है या जो फोटोग्राफ्स हमने दी हैं, वो अपने स्तर पर तेज़ी से लगे हुए हैं और वो उसकी तह तक जाना चाहते हैं ताकि एक बार इस पर अंकुश लग सके। अब हम आपको सुनाते हैं पुलिस का वह बयान जिसे पुलिस ने खुलासे का हवाला दिया था। सुबह इतला मिली थी कि घटाल में रानू टोल फैक्ट्री है, उसमें कुछ अज्ञात बदमाश रात को ड्रागन खाके बांध के और उससे कुछ टूटियाँ वगैरह लूट के ले गए। उस पर सुबह हम पहुँचे, तुरंत सूचना मिलते ही सारे घटनास्थल का जायजा लिया। श्रीमान शिव साहब SSO साहब भी मौके पर पहुँचे, पाया कि अज्ञात बदमाश के बांध के करीब 4 बजे उसमें प्रवेश किया। तो सुना आपने साहब का क्या कहना था, यानी कि जल्दी खुलासा कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो सका। अब देखना होगा कि पुलिस डकैती का खुलासा कब तक कर पाएगी और साहब का यह बयान कब तक कारगर साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। खबरों में लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद बताएंगे शहर में किस प्रकार का किया गया भंडारे का आयोजन। बिजली, पानी, गंदगी,
समस्याएं आपके वार्ड की। आपके घर भी आ सकती है खबरें 24 की टीम। थाने आपकी समस्याएं। खास प्रोग्राम भिवाड़ी की आवाज। आप अपनी समस्याओं के लिए हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 5 फुट, रंग सांवला, गुलाबी रंग की साड़ी और चप्पल पहने हुए है, मानसिक तौर से थोड़ी विकलांग है और बाईं आंख में थोड़ा डिफेक्ट है। जिसे भी इस बारे में जानकारी मिले हमें तुरंत इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पहला नंबर है 9784842174, 9610154228, 5049888975। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरचंदपुर चौराहे पर मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान अजय कुमार, सचिन कुमार आदि लोगों ने विशेष सहयोग दिया। भंडारे को छकते भक्त लोग जो कतारों में बैठकर भंडारे का लुत्फ उठा रहे हैं। यह भंडारा मंगलवार होने की वजह से संपन्न कराया गया, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने शिरकत की। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राघव, जो जागृति सेवा मंडल समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो समय समय पर भिवाड़ी के समाज सेवा करते हैं। भंडारे के दौरान डॉक्टर राघव ने भगवान पर आस्था व्यक्त करते हुए भाईचारे का संकेत दिया। यहाँ आस पड़ोस में झुग्गियाँ झोंपड़ियाँ हैं। हो सकता है किसी को एक टाइम खाना मिले, एक टाइम नहीं मिले। हमने सोचा कि साल में एक बार हो जाए, किसी गरीब बच्चे को जिनको हलवा पूड़ी सब्जी मिलती नहीं है, 2 जून की रोटी नसीब नहीं होती। हमने सोचा चलो उस बहाने आज भगवान बजरंगबली का दिन है मंगलवार का, तो उस उपलक्ष्य में हमने ये भंडारा का आयोजन किया है। उम्मीद तो मेरे विचार में करीब 250 के आसपास। इन दिनों टपूकड़ा के सरकारी अस्पताल के वार्ड में इतनी गंदगी फैली है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और इतना सब हो रहा है विभागीय अधिकारियों के नाक के नीचे। बरसात आती है, बीमारियां पैर पसारने लगती हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करती है जिससे कोई भयावह बीमारी न फैले, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से ऐसा नहीं किया जा रहा, जिसकी हकीकत टपूकड़ा का सरकारी अस्पताल बयां कर रहा है। यह वार्ड है जहां मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाता है, लेकिन इस वार्ड में इतनी गंदगी पसरी है कि इलाज कराने वाला साथ ही इलाज करवाने वाला दोनों ही गंदगी से बीमार हो जाएं। यह सब हो रहा है विभागीय अधिकारियों के नाक के नीचे, जिस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया जा सका। आप इन फुटेजों को देखो जो वार्ड की पूरी हकीकत बयां कर रहे हैं। जी हाँ, यह टपूकड़ा का सरकारी अस्पताल है जहां सफाई कर्मियों की लापरवाही से साफ नहीं किया जाता है, साथ ही विभागीय अधिकारियों का भी इस ओर ध्यान नहीं जाता। अगर विभागीय अधिकारी वक्त पर नहीं जागे और जल्द सफाई न करवाई गई तो कभी भी भयावह बीमारी फैल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। चलते चलते एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। शहर भर में ईद हुई संपन्न, लोगों ने गले मिलकर मिटाए गिले शिकवे, भाईचारे का दिया गया संदेश। कई दिनों के बाद भी रानू टोल कंपनी में हुई घटना का नहीं हो सका खुलासा, पुलिस छानबीन में जुटी। हरचंदपुर चौक पर किया गया भंडारे का आयोजन, भक्तों ने जमकर छका भंडारा। अधिकारियों की लापरवाही बढ़ी, टपूकड़ा सरकारी अस्पताल में पसरी गंदगी, मरीजों को और बीमार होने का खतरा।
फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।